और वही हुआ। और उसके बाद लाल डायरी की कहानी इस राजस्थान के बच्चे बच्चे पर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे डीएनए में स्वाभिमान के लिए लड़ना। और जिन्होंने कहा सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, क्या उस पार्टी को, उन लोगों को हम माफ कर देंगे? गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप महान नहीं। उसको कहा महाराणा प्रताप की जय बोलो, तो नहीं बोलूंगा जय। वो याद नहीं कांग्रेस के लोगों आपको? इस सभा में अभी अभी जिनका जज्बाती भाषण आपने सुना, गुडा जी की जबानी, गहलोत साहब की कहानी आपने सुनी। ऐसे हमारे शेखावाटी के दमदार नेता, संघर्ष का पर्याय पूर्व मंत्री राजेंद्र गुडा साहब, जिनके सानिध्य में सरकार और विधानसभा में कई वर्षों तक रहने का मौका मिला, मेरी कल्पना भी नहीं थी। गणपत सिंह साहब ने कहा कि आना है, सोचा कमरे में बैठक करेंगे, 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे। और आज का जो विहंगम दृश्य मेरे सामने है, मुझे बताया गया कि लोग 150-200, 200 किलोमीटर से चलकर आए हैं। हमारे यहाँ एक बात चलती है, कुएं के पास कुआं नहीं जा सकता, मिनक के पास मिनक को कब जाना पड़े मालूम नहीं। शायद इस लोकसभा चुनाव के अंतिम प्रचार के दिन मेरी किस्मत में पता था कि मैं आप सब लोगों के दर्शन करूं। मैं कोई राजनेता के रूप में आपके बीच में आया भी नहीं। कई तरह की बातें मुझसे पहले आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने, नारायण सिंह जी ने, गुडा जी ने, भवानी सिंह साहब ने कही, शशि कंवर जी ने कही। कई प्रकार के सवाल भी यहाँ चल रहे हैं। मैं जब जयपुर से चल रहा था, तरुण सिंह जी आप ही के साथी एक पत्रकार मेरे को मिले, कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं आज सिरोही जाऊंगा, एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। तो उस पत्रकार का उत्तर था, कब जा रहे हो? उन्हीं लोगों के पास जा रहे हो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं, जिस तरह एक फूल में कई पंखुड़ियां होती है, परंतु फूल के आकार में उनका एक रंग होता है। अभी गुडा साहब जो कह रहे थे, अर्जुन सिंह साहब जो कह रहे थे, कोई माने या नहीं माने, कोई किसी प्रकार की बात चला दे। अभी धर्मेंद्र जी की बात भी आप कर रहे थे, 25 साल की उनकी सेवा की बात भी कर रहे थे। लगभग जहां कभी चुनाव होते हैं, धर्मेंद्र राठौड़ साहब को गहलोत साहब हलकारे के रूप में भेजते हैं। उनकी एक अदा है, गांव में जाएंगे, 4 आदमियों से बात करेंगे, एक डायरी में उनका नाम पता लिखेंगे और ये कहेंगे कि मैं तैयार मिलूंगा, सरकार गहलोत साहब की है। और वो मारे जब मैं प्रतिपक्ष का नेता था, घूम फिर के मेरे पास आ जाते थे। मैं पूछता था क्या हुआ, कि वादे दरवाजे पर मारे गए बोले वाले लोग, वो भी इन दिनों में कई बात कर रहे हैं। मैं गुडा साहब को क्या कहूं, पिछली बार विधानसभा में जब सरकार में मंत्री थे, बहस चल रही थी, मैं बहस में हिस्सा लेकर बोल रहा था, राजस्थान शर्मसार है। राजस्थान में सुबह से शाम होती है। गहलोत साहब आपके इस राज के अंदर हमारी 14 बेटियों की इज्जत नीलाम होती है। आंकड़े रख रहा था, सदन में शोरगुल हुआ। अचानक गुडा साहब ने कहा कि मैं कुछ बोलूं। ये बोले कि राठौड़ साहब जो कह रहे हो बात सही है, मेरे इलाके के अंदर भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हो हल्ला होकर सदन स्थगित हो गया। मुझसे मेरे पास आए, मैंने कहा गुडा जी सरकार में मंत्री हो, ट्रेजरी बेंचेस से आप बोल गए, इस अपने शब्दों को वापस ले लो। स्वाभिमान जागा कि मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, जो शब्द मैंने कहा वो शब्द वापस नहीं लूंगा मैं। मुझे इनके कच्चे चिट्ठे मालूम है। मैंने कहा कल आप पर बर्खास्ती हो सकती है, ये मंत्री का पद, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये बंगला कल छिन जाएगा।
तो बोला कल की जगह पर आज छिन जाए। राजेंद्र गुड़ा जबान छोड़ना जानता है, जबान पर खड़ा रहना जानता है, और वही हुआ। और उसके बाद लाल डायरी की कहानी इस राजस्थान के बच्चे बच्चे पर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे डीएनए में स्वाभिमान के लिए लड़ना। हम सब लोग, अगर हमारी रगों में दौड़ने वाला खून है, इतिहास से कहता है कि हम सूर्यवंशी है। हमारी खापें अलग अलग हो गई होगी। सूर्यवंशी भगवान राम थे। भगवान राम का मंदिर 554 साल तक भगवान राम को टेंट में जिस पार्टी ने बैठाया, जिस पार्टी ने कहा भगवान राम काल्पनिक है, कहानी किस्सों का हिस्सा है राम, और जिन्होंने कहा राम सेतु भी काल्पनिक है, और जिन्होंने कहा सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, क्या उस पार्टी को, उन लोगों को माफ कर देंगे? आपके सिरोही की तलवार धारदार है, पर चुनाव भी धारदार है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि रस्सी पर चल रहे हैं आपके समाज के लोग, रस्सी पर चल के कोई इधर उतरेगा, कोई इधर उतरेगा। नहीं, संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में सबसे बड़ी शक्ति है। हम बांट के देंगे कोई मतलब नहीं। देवड़ा साहब ने सही फरमाया, एक के साथ एक खड़े हो गए, 2 राजेंद्र हो गए तो 11 हो गए, और 1 - 1 हो जाए तो 0 हो जाता है। हमें 0 नहीं, हमें हीरो बनना है। बंधु भाइयों, आज ठीक 5 बजे प्रचार बंद है, और उसके बाद में घंटों के हिसाब से मत की पेटी तक आपको जाना है। कैसा लगता है? गुड़ा जी और मैं शेखावाटी से आते हैं। शेखावाटी में मतदाता कोई नहीं रहता, वो समर्थक रहते हैं। एक एक मत जिसको जिस तरफ मिलना है, समर्थक की भूमिका में गली कूचे में घूमता है। परंतु यहाँ हम समर्थन भी देने की बात करते हैं, पर मतदान के दिन शादी ब्याह आ गया तो पहले वहां जाने की बात करते हैं। हमारे जनाना सरदार वोट दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। हमें विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र के उत्सव में हमारी भागीदारिता नहीं रहेगी। दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, सबको गर्व होता है। जब कभी भी आप विदेश में जाते हैं, लोग कहते हैं मोदी जी के हिंदुस्तान से आए हो, उस हिंदुस्तान से आए हो जिसकी सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। उस हिंदुस्तान से आए हो। ब्रिटानिया हुकूमत ने 100 साल से ज्यादा राज किया, आज उनकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए। लोग कहने लग गए मोदी जी को 3रा कार्यकाल मिला तो हिंदुस्तान सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। क्या हमारे सबके लिए गौरव की बात नहीं है? हमारे पुरखों ने तो इस धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस धरती के लिए हमारा इतिहास ये कह रहा है कि हमने स्वाभिमान और धरती के लिए कई बार कुर्बानियां दी है। ये तो वोट की बात है। ये लोकतंत्र में अब सर कटाना नहीं, सर गिनाने की जरूरत है। और आज जब आप सर गिनाने आए हैं, अरे इतिहास तोड़ मरोड़ा जाता रहा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप महान नहीं। उसको कहा महाराणा प्रताप की जय बोलो, तो नहीं बोलूंगा जय। वो याद नहीं कांग्रेस के लोगों आपको? आज इस बात को याद दिलाकर हम जिसके वंशज उनसे दूर करना चाहते हो आप याद करो, जब लोकतंत्र शैशव अवस्था में था, राजतंत्र के बाद में सबसे पहले राम राज्य परिषद बनी। उसके अंदर कोई थे तो हमारे सेरेमोनियल हेड, हमारे जो पूर्व शासक थे वो थे। उसका रूपांतर स्वतंत्र पार्टी के रूप में हुआ। यहाँ संविधान सरकार बनने की नौबत आ गई। अगर भीलवाड़ा के महाराज हरिश्चंद्र जी की मृत्यु या हत्या नहीं होती तो शायद दूसरा नजारा होता। आज जब डबल इंजन की सरकार बन गई, सरकार पैदा करने में हमारा सहयोग रहा। कौन हारा होगा, कौन जीता होगा, मैं नहीं कह सकता। मैं राजस्थान के चप्पे चप्पे पर गया, जहां भी गया हमारे समाज के व्यक्ति ने खड़े होकर कहा भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इसका शासन बढ़ाएंगे, हमारी भूमिका नहीं। लोग कहेंगे कमजोर लोग थे, लोग कहेंगे डरपोक लोग थे, लोग कहेंगे दबाव में आने वाले लोग थे। सक्रिय रूप से भाग लेना है और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लुम्बा राम, एक सीधा साधा इंसान, एक कोरी प्लेट, कोरी स्लेट जिस पर इबादत कुछ भी लिख देना। मैं और कोई नेताओं की बात नहीं करता, पर लुम्बा राम जी को मैं बरसों से जानता हूँ। एक सच्चा सीधा आदमी है जिसको क्या 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 राजनीति नहीं आती, कल को सीख जाए मुझे मालूम नहीं। लुम्बा राम जी को वोट देना एक गरीब की मदद करना है।
एक खेत में खेती करने वाले किसान की मदद करना है जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, कहते हैं बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, वो तो नहीं, पर बड़ी दूर से आया हूँ, अपनापन का तोहफा लाया हूँ। मेरी बात से सहमति हो, अपने को दिखाना है। आज की इस बैठक के बाद में इसकी चर्चा जरूर करना। हनुमान जी के मंदिर में हम सौगंध खा के आए हैं, हम उसी को लाएंगे जो राम को लाए हैं, एक बार फिर भगवा फहराएंगे। तब होगा तो सब मिलकर हम काम करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे। हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ कि आज के बाद, इस सभा के बाद हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक एक हाथ खड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर अब अपना वचन है, आपकी सेवा का वचन, आपके लिए संघर्ष का वचन हमारा है। मंच पर बैठे लोगों का आपका साथ, आपका सहयोग हमें ताकत देगा। आपने बात सुनी, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।